हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 6 का अध्याय नंबर 15 पढ़ने जा रही हूँ, जिसका नाम है रावण की दौड़। ये रावण वही है जिनका राम ने वध किया था। तो रावण के बारे में रावण की ही कुछ बात यहाँ बताई जा रही है। रावण खुद अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें देखते हैं, दशानन रावण ने इस बार कुछ अलग करने का निश्चय किया। दशानन रावण यानी कि 10 सिर वाला जो रावण है, उन्होंने इस बार कुछ अलग करने की सोची। ठीक है, अपने दहन का एक ही तरीका अपनाते अपनाते वह ऊब चुका था। जब राम जी रावण को मारते हैं तो उसमें वो दीपावली वगैरह जब आती है, तो जब वो राम को मारकर जब घर आते हैं, रावण को मारकर, तो वो मारने का जो तरीका है, अब हर साल मनाया जाता है ये त्योहार इस तरीके से ही। तो वो कह रहे हैं रावण कि हर बार ये के तरीका से मैं उब चुका हूँ। उसने रावण ने तय किया कि इस बार रावण दहन के दिन पहले वह पूरे शहर में घूमेंगे और जिस बच्चे का बनाया हुआ रावण का पुतला उन्हें सबसे अच्छा लगेगा, उसी रावण के पुतले में वो चले जाएंगे और अपना दहन संपन्न करेंगे। शहर की प्रसिद्ध इमारत की छत पर वह उतरा। सामने के होटल से उसने गिलास चाय सुड़की और निकल पड़ा अपने निरीक्षण अभियान पर। स्वांग बनाया एक घुमक्कड़ का, मतलब ऐसा उसने भेष बदला जैसे कि वो कोई घुमक्कड़ है। चाय वाय पी पाकर वो चल दिया घूमने। सबसे पहले वह पहुंचा तिलक नगर, जहां 11 फुट लंबे रावण का निर्माण किया गया था। उसके निर्माता किशोर व शिशिर से उसने पूछा, तुम्हारा रावण तो बड़ा अच्छा दिखाई पड़ रहा है। शिशिर ने उत्साहपूर्वक बताया, सबको अच्छा दिखेगा ही, क्योंकि इसे मैंने दिल से बनाया है। क्या विशेषता है भाई इसके? रावण ने प्रश्न किया। शिशिर बोला, मैंने इस बार इसके बाहरी स्वरूप पर बहुत ध्यान दिया है ताकि पहला प्रभाव अच्छा पड़े। आप देख रहे हैं ना इसका स्वास्थ्य कितना गोल मटोल बनाया है। मालूम है इसमें 6 महीने के अखबार की रद्दी और अपने कई पुराने कपड़ों को ठूस ठूस कर भरा है। इसे बनाने में तुम्हारा कितना पैसा लगा होगा? रावण ने जानना चाहा। रद्दी पुराने कपड़ों की कीमत जोड़ ली जाए तो लगभग 500 रुपये। शिशिर ने अनुमान लगाया कि इतना सब कुछ जोड़ लिया जाए तो 500 रुपये उसके लग गए हैं। पहले पुतले के आकर्षण से अभिभूत रावण दूसरी कॉलोनी विजयनगर पहुंचा। मतलब पहला तो उसे बहुत अच्छा ही लगा ही, फिर दूसरी कॉलोनी में गया, वो विजयनगर पहुंचा। वहां के पुतले को देखकर हक्का बक्का रह गया, अरे ये तो और भी अच्छा है। 13 फुट का रावण ऐसा सजीव लग रहा था जैसे अभी बोल पड़ेगा। जो उसे बना रहा था उसका नाम मुनीश था। तो उन्होंने मुनीश से मुलाकात करी और उसने बताया, मेरी कई दिनों की मेहनत का परिणाम है यह जीवंत पुतला, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जिंदा पुतला है। रावण ने प्रशंसा की। हाँ भाई, सचमुच खूबसूरत है ये। क्या क्या किया इसमें? मुनीश आंखें मटकाते हुए बोला, आप यह पूछिए क्या नहीं किया इसमें। इस बार मैंने आतिशबाजी पर ज्यादा ध्यान दिया है। प्रत्येक अंग में ठूस ठूस कर सुतली, बम, अनार और फुलझड़ियां भरी है ताकि बहुत देर तक यह जलता रहे। मतलब इतने सारे सामान उन्हें भरे कि बहुत देर तक बोड़ 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 की आवाज होगी तो बड़ा मजा आएगा। तो बहुत देर तक ये चलता रहे, इसलिए ऐसे सामान उन्हें भरे हैं। कितना खर्चा आया इसे बनाने में? रावण ने अंतिम प्रश्न किया। मुनीश ने बताया, हिसाब तो नहीं किया मगर 700-800 से कम नहीं होगा। रावण शहर के तीसरे मोहल्ले परदेशीपुरा पहुंचा तो वहां भी 15 फुट का भव्य पुतला सिर उठाए खड़ा था। उसके बनाने वाला कौन था? निर्मात्री फागुनी से रावण ने पूछा, तुम्हारा रावण बढ़िया बना है, कैसे बनाया? फागुनी ने बताया, मैंने अपने भाई के साथ मिलकर इसके 10 सिरों को बनाने में खूब मेहनत करी, क्योंकि रावण के 10 सिर होते हैं। आप देख रहे हैं ना, हर एक सिर को मैंने नाम दिया है। आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर, मिलावटी, दहेज लोभी, मुनाफाखोर, कालाबाजारी, संप्रदायवादी, महंगाई और बेईमानी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 नाम हर एक जो अन्याय की चीज है, जो गलत चीज है, उनका उन्होंने नाम दिया है। तो 10 नाम दिए उन्होंने इस तरीके से। वाह, कितना धन खर्च हुआ इसमें, इसे बनाने में। उसने पूछा कि कितने पैसे लगे तुम्हारे भी इसमें बनाने में? रावण ने पूछा। क्या करेंगे जानकर? चलिए बताती हूँ। हमारी मेहनत छोड़ दी जाए तो लगभग 1000 रुपये का खर्च बैठा है, फागुनी ने बताया। फागुनी के रावण से प्रभावित होता हुआ रावण शहर की चौथी कॉलोनी चंदन नगर पहुंचा। अब वहां 17 फुट का रावण तलवार हाथ में लहराते हुए आसमान से बातें कर रहा था। रावण ने तारीफ की, तुम्हारा रावण अद्भुत है, कैसे बनाया इसे? वो और भी ज्यादा अच्छा लगा रावण को। उसके बनाने वाले दिव्यांश ने बताया, मैंने इस पर 7 दिन खूब पसीना बहाया है। रावण अंकल बुरे थे, बुरा काम किया, इसका मतलब यह थोड़ी कि वे बदसूरत रहे होंगे, इसलिए मैंने उनका चेहरा सुंदर बनाया है।
सचमुच किसी फिल्मी नायक सा लगता है, कितना पैसा लगा दिया इसे बनाने में। रावण ने फिर उससे भी यही पूछा, तुमने कितना पैसा लगा दिया इसमें? तो पैसा तो अंकल बहुत लगा, फिर भी जोड़े तो यही कोई 1000-1200 तो खर्चा बैठा ही होगा। दिव्यांश ने बताया। शहर के 5वें इलाके जेल रोड पहुंचा तो वहां 21 फुट के रावण पुतले को देखकर वह चकित रह गया। अब वो 5वें को देखकर 5वें इलाके जेल रोड पर पहुंचा तो 21 फुट के रावण पुतले को देखकर वो तो बिल्कुल चकित रह गया। उसके बनाने वाले का नाम पारस था। तो पारस से उन्होंने पूछा, भाई कुछ बताओ इसके बारे में, कैसे बनाया, कैसे कैसे क्या करा? इसका प्रमुख आकर्षण इसकी बड़ी रोबीली मूंछ और हाथ में तलवार के बजाय मशीन गन है। वाकई तुम्हारा रावण सबसे अनोखा है। कितने में पड़ा यह है? रावण ने पूछा। 1500 में, पारस ने बताया। रावण ने आश्चर्य में लगातार वृद्धि हो जा रही थी। रावण देख रहा था कि हर बार जितने के पास ही मैं जा रहा हूं, हर बार उसकी संख्या बढ़ती जा रही है पैसों की। बताइए, छोटे छोटे बच्चे जब हजारों में खर्च कर रहे हैं तो बड़े पुतलों में तो ढेर सारा धन लग जाता होगा। रावण ने पूछ लिया, इतने सारे रुपयों में बनाया गया रावण का पुतला जलाने में कष्ट नहीं होता तुम्हें? क्यों नहीं होता? होता है, मेरी साल भर की बचत निकल जाती है इसमें। पारस ने बताया। बेचारे पैसे बचाते रहते होंगे साल भर, और फिर उन पैसों से वो रावण बनाते हैं, फिर वो जलाते हैं उसको, है ना। तुम मत जलाया करो, रावण ने कहा, तुम मत जलाया करो। एक बात बताओ, एक बुरे आदमी को तुम इतना अच्छा और महंगा क्यों बनाते हो? इससे अच्छा तो मुझे जला लो, मैं असली रावण हूं। अनायास रावण के मुंह से, अचानक से रावण के मुंह से निकल गया, तो तुम क्यों जला रहे हो? मुझे जला लो ना, मैं ही तो हूं रावण। मुंह अचानक से पारस का तो मुंह खुला रह गया। क्या आप सचमुच के रावण हैं? हाँ, लेकिन मुझे शहर के और बहुत सारे रावण के पुतले देखने हैं। उनको देखने के बाद तय करूंगा कि कहां पर जलूं। रावण बोला। लेकिन अब जब आपको मैंने पहचान लिया है तो आप बचकर कैसे जा सकते हैं? अब तो मैं ही रावण को जलाऊंगा। कहते हुए पारस उसे पकड़ने दौड़ा। आगे आगे रावण और पीछे पीछे पारस। लगता था दोनों की दौड़ हो रही है। तो देखा बच्चों, कितना अच्छा लगा रावण की कहानी सुनने में। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।